As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव को उतारा है। डिंपल इस सीट की मौजूदा सांसद है। इस सीट पर सर्वाधिक संख्या यादव मतदाताओं की है। साथ ही मैनपुरी अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा से लगभग सटा हुआ है। लंबे समय से इस सीट पर सपा का कब्जा है। वर्ष 1996 से इस सीट पर लगातार सपा अपना परचम फहरा रही है। जाहिर है कि अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को यहां से दोबारा प्रत्याशी बनाते समय उनकी आसान जीत होने की उम्मीद की होगी, लेकिन भाजपा के एक दांव ने न केवल यादव परिवार को असहज कर दिया, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि 28 साल बाद सपा अपने गढ़ की इस सीट पर हार भी सकती है। दरअसल भाजपा ने यहां से यूपी के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। जयवीर सिंह मौजूदा वक्त मैनपुरी सदर सीट से भाजपा विधायक हैं। उन्होंने 2 बार के सपा विधायक राजकुमार यादव उर्फ राजू भैया को पटकनी देकर जीत दर्ज की थी। आइए अब थोड़ा जयवीर सिंह के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों उनकी उम्मीदवारी ने सपा में इतनी खलबली मचा दी है कि अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस सीट से लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। पहले तो यह जान लीजिए कि इस सीट के इतिहास में यहां से भाजपा कभी नहीं जीती। जयवीर सिंह पड़ोसी जिला फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन उनका मैनपुरी से पुराना नाता है। वह इसी संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली घिरौर विधानसभा से 2002 और 2007 में बसपा से विधायक रहे हैं। इससे पहले वह लंबे समय तक कांग्रेस से भी जुड़े रहे। 2022 से पहले जयवीर सिंह भाजपा में शामिल हुए थे। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें मैनपुरी सदर सीट से उतारा था। चर्चा चल रही है कि भाजपा ने अपने लिए अभेद रहे इस दुर्ग को भेदने की रणनीति उसी समय बना ली थी। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि भाजपा ने जयवीर सिंह को डिंपल यादव के मुकाबले यूं ही नहीं उतार दिया है। आइए पहले यहाँ के जाति गणित पर भी बात करते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक यादव मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 3.5 लाख है। दूसरे स्थान पर छत्तीस शाक्य और जाटो मतदाता हैं, जिनकी संख्या लगभग समान रूप से करीब 1.5 लाख है। इसके अलावा करीब 1.25 लाख ब्राह्मण और मुस्लिम लोध तथा कुर्मी मतदाताओं की संख्या भी करीब 1 लाख है। दावा किया जा रहा है कि भाजपा ने वोटों की मैथमेटिक्स का पूरा आकलन करने के बाद भी जयवीर सिंह को उतारा है। योगी सरकार में पर्यटन मंत्री बनने के बाद जयवीर सिंह ने मैनपुरी में कई बड़े बड़े काम कराए हैं, जिनका लाभ उन्हें मिल सकता है। आइए आंकड़ों के आईने में देखते हैं कि कैसे चुनाव दर चुनाव भाजपा यहां पर अपना ग्राफ बेहतर करती गई है। 2009 में करीब 8.10% मत पाने वाली भाजपा में 2014 के चुनाव में 23.14% मत हासिल किए थे। 2019 में तो यह आंकड़ा बढ़कर 44.9% पहुंच गया था। एक और आंकड़ा है जो सपा को असहज कर सकता है। 2019 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जैसे कद का नेता अपने घर की सीट पर 94,000 से कुछ अधिक मतों से जीत दर्ज कर सका था। इसके बाद उनके निधन से हुए उपचुनाव में सहानुभूति की लहर पर सवार डिंपल यादव ने जीत दर्ज की थी। जानकार दावा कर रहे हैं कि अब सपा वाली लहर का असर खत्म हो चुका है। उल्टे भाजपा पीएम मोदी और योगी के नाम तथा कामकाज और राम लहर पर सवार है। लिहाजा यहाँ के मुकाबले का नतीजा पलट सकता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।